चलिए अब हम इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं जो कि पिछले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में ही है और इसको हमने नाम दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 2। इस टॉपिक में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वैन हॉफ फैक्टर। चलिए हम इस टॉपिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप सभी ने अपने घर पे आम का अचार या कैरी का अचार बनते हुए देखा होगा, तो हम उसी का एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि कच्चे मैंगो को हम ब्राइन सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है और उसके बाद वह श्रिंक हो जाता है और थोड़ा सा नरम हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा मुरझाए हुए रोजेस पर यदि वाटर को छिड़क दिया जाए तो वो अगेन फ्रेश जैसे दिखने लगते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को हम इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो ये लेफ्ट साइड है इसमें प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर्स हैं और दूसरी तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, जो ये प्योर सॉल्वेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की साइड मूव कर जाता है एंड आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी टोटल बढ़ गया है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यही प्रोसेस जब हम अचार बनाते हैं तो भी होता है। आम के अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाता है और आम श्रिंक हो जाता है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सेस प्रेशर होता है जिसे लगाने से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर C मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है विच इज इक्वल टू N2/V, वेयर N2 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर N2/V रख दें तो हम देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इस फॉर्मूले में R गैस कांस्टेंट है एंड T टेम्परेचर इन केल्विन है। N2 की जगह W2/M2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा। सो M2 कैन बी रिटन एज W2RT/πV, जहाँ पे M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। सो कभी हमको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो हम उस सिस्टम के अंदर डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ बेटर मेथड देन अदर मेथड्स। इसका रीजन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम मोलारिटी की यूज करते हैं जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस जिनका π1 इज इक्वल टू π2। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करें तो हम लिख सकते हैं C1RT इज इक्वल टू C2RT। इसका मतलब है C1 इज इक्वल टू C2, यानी सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी और अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इन सॉल्यूशंस के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अ 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं।
इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.9% W/V से ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अब अगर हम ब्लड सेल्स देखें तो इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है, जो कि सॉल्वेंट है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी सॉल्यूशन। सो जो भी वाटर ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसके कारण हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। अब हम एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड सेल्स। ये हमें 0.9% W/V पे मिलता है। ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सेल्स, तो वाटर अंदर भी जाएगा और उतना ही वाटर बाहर भी आएगा। इस केस में ब्लड सेल्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V से कम हो। इस सॉल्यूशन में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो हम कह सकते हैं वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्योंकि वाटर की मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा है एंड ब्लड सेल्स के अंदर कम होगी, तो वाटर सारा ब्लड सेल के अंदर मूव करने लगेगा। इस कारण से ब्लड सेल्स जो हमारे हैं वो स्वेल कर जाएंगे, मोटे होने लगेंगे और थोड़े टाइम बाद फटने लग जाएंगे। अब हम डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनमें ऑस्मोसिस के कारण इंटरसेल्यूलर स्पेस में ज्यादा वाटर रिटेन रह जाता है और उनके पैरों और हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। इसे हम एडिमा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन में जाता है, यह भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि मीट शॉप्स पर मीट के ऊपर सॉल्ट लगाकर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं उन पर अटैक नहीं कर पाए। सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और मीट फ्रेश रहेगा। आप सभी ने आरओ वाटर के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्टर किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है अगर सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाटर का फ्लो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव होने लगता है। इस चीज को हम इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं जब हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव होके सॉल्वेंट साइड पे मूव कर रहा है। इस प्रोसेस से हम प्योर वाटर पा लेते हैं। इसको डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल को। समुद्र के पानी से प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर निकालने के प्रोसेस को हम डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है।